नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। योगी सरकार के मंत्रिमंडल को विस्तार होवे जा रहा है और जो विस्तार 10 मई तक हो सकत है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मणन को और दलित शहरन को जगह मिल सकत है। और चर्चा तो इतन तक भी चल रही है कि सपा के जो बागी विधायक थे उन्हें भी योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकत। ई को लेके यह बात कही जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेके संगठन के महामंत्री दिल्ली को दौरा कर चुके हैं, उठक बैठक कर चुके हैं। दावा इतन तक करो जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और संघ के एक बड़े पदाधिकारी की तरफ से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। अब 10 मई तक योगी सरकार को मंत्रिमंडल को विस्तार हो सका। वैसे योगी सरकार के मंत्रिमंडल को विस्तार तो लोकसभा चुनाव के बाद ही होना, लेकिन बताई जा रही है कि के बाद संगठन पर्व शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं और ई में लेट लतीफ़ी हो गई, लेकिन अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल को विस्तार होवे जा रहा है और संगे संगे प्रदेश की नई टीम भी बनवे जा रही है, जिसमें एक मीडिया रिपोर्ट में जो दावा करो जा रहा है कि 50% लोगन के नाम कट सकते हैं और 50% नए लोगन को, नए चेहरन को जिम्मेदारी मिल सकत। पहले 50% से भी ज़्यादा नाम काटे जा रहे थे, लेकिन ई के बाद में बताई जा रही है कि वो पूरी लिस्ट को अमित शाह ने कूड़ेदान में डलवा दो, नई लिस्ट बनावे की बात कही है। लेकिन उनमें भी जो दावा करो जा रहा है कि 50% नाम जो है कट सकत हैं, नई टीम को जगह मिल सकत, नई चेहरन को जगह मिल सकत। अब ब्राह्मण और दलित का है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, कछु ही महीना बचे हैं। चुनाव को लेकर सियासी गोटें बिछबो शुरू हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण, जातीय समीकरण जुटावे में जुट गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोनों से पीछे कायर है। भारतीय जनता पार्टी भी अब जातीय संतुलन सेट करवे में जुट गई है और ब्राह्मण दलित का है, ई को लेके भी कछु राजनीतिक पंडित हैं, उनकी अलग अलग थ्योरी है। फिलहाल अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कैबिनेट में करीब 21 लोग हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री करीब 14 हैं और 19 राज्य मंत्री, यानी कि योगी कैबिनेट में अब भी 6 और मंत्री बनाए जा सकते। तो अब ई को लेके तैयारी शुरू हो गई है और ये अटकलें, ये चर्चाएं चल वो शुरू हो गई हैं कि 10 मई तक योगी सरकार की मंत्रिमंडल को विस्तार हो सकता। लेकिन ई के संगे संगे एक सवाल भी है, सवाल जो कि बुंदेलखंड से का कौनों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकत है। का विधानसभा चुनाव के पहले बुंदेलखंड को साधवे के लाने बुंदेलखंड से कौनों चेहरा को योगी सरकार में शामिल करो जा सकत है मंत्रिमंडल में। का झांसी की कौनों सीट से विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करो जा सकत है। ये सवाल तब तक उठत हैं जब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं सामने आती हैं। ई बार भी लाजमी है कि ये सवाल उठें, ये सवाल चलें, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जब हुई है तभी पता चले कि बुंदेलखंड को लॉलीपॉप दोगा कि बुंदेलखंड को मंत्री दे दोगा, है जो देखवे लायक हुई है। खैर, जो ब्राह्मण और दलित की चर्चाएं चल रही हैं कि कौन ब्राह्मण चेहरा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकत है एक से ज़्यादा, तो ब्राह्मण का है। इको लेके भी कछु राजनीतिक पंडितन को मानबो है कि सबसे पहले शंकराचार्य विवाद महाकुंभ में इसे ब्राह्मण नाराज भय, फिर यूजीसी को मसला आ गो, फिर यूपी पुलिस के पेपर में पंडित जी को घुसा दो गो। ये 3 बैक टू बैक जो कार्यक्रम है, या फिर बाटी चोखा पार्टी, आप लोगों को याद हुई है पाठक जी के आवास पे भी ब्राह्मण विधायकन की, ब्राह्मण जनप्रतिनिधियन की बाटी चोखा पार्टी, और फिर जौन तरीका से उसको ट्रीट करोगे उसे ब्राह्मण समाज में एक हवा बनी और ब्राह्मण समाज कितों न कितों भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा है। इको कितना नुकसान कितना फ़ायदा हुई है जो तो चुनाव के परिणामन के बाद चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
ब्राह्मण की ई गुस्सा को शांत करवे के लाने कितऊ न कितऊ तैयारी शुरू कर दी है और मंत्रिमंडल में बताई जा रही है कि ब्राह्मणन को जगह देखें, ब्राह्मणन की गुस्सा शांत करवे को प्रयास करो जा सकत। मंत्रिमंडल में अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत करीब 7 ब्राह्मण हैं। अब इनमें संख्या बढ़ सकत है, ई से बढ़ सकत है कि पूर्व मंत्री जितेंद्र प्रसाद के सांसद बनने के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बना दोगे, जिसे बा सीट खाली भई मंत्रिमंडल में। अब भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण कोटा में 2 मंत्रियों की बताई जा रही है कि अब कमी है। एक तो जितेंद्र प्रसाद की रिक्त स्थान की पूर्ति करने, एक और एडजस्ट कर सकते हैं, चर्चाएं जी चल रही हैं। अब आ जाओ दलित पे के दलित पे काय भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, दलित को काय जगह दे सकते है। इको सीधो कारण जो है कि अब लोकसभा के चुनाव है, जौन तरीका से इंडिया गठबंधन को एक पूरा सिस्टम चलो, अखिलेश यादव ने जौन तरीका से पीडीओ को नारा दो, राहुल गांधी ने हर जनसभा में संविधान दिखावे को प्रयास करो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दावा करो कि अब की बार 400 पार। तो दलित समाज के दिमाग में जा चीज़ बैठ गई कि ऐसा नहीं जी लोग 400 पार हो जाएं, पूर्ण बहुमत में आ जाएं और संविधान बदल दे पाए। और तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार संविधान बदल देवे की बातें अपनी अपनी सभाएं में कह ही रहो, तो ई को असर भी पड़ो भारतीय जनता पार्टी को यूपी लोकसभा में खूब नुकसान भी भाव, समाजवादी पार्टी को महागठबंधन को बढ़त मिली। इसे भारतीय जनता पार्टी अब दलितन को लेकर फूंक फूंक के पांव धर रही है। अब अम्बेडकर जयंती हती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नीली नीली टोपी लगा के, नीले नीले गमछा डाल के अम्बेडकर जयंती मनात नजर आए। खुद योगी आदित्यनाथ ने जिते जिते भी अम्बेडकर साहब की प्रतिमाएँ हैं उते छतरी लगावे की घोषणा करी, पार्कन की साफ सफाई, बाउंड्री बाल के भी निर्देश दिए। हालांकि उते अखिलेश यादव ने बूथ बूथ पे अंबेडकर साहब की जयंती मनावे के लाने अपने कार्यकर्तन को निर्देश दिए थे, तो दलित वोट छिटक ना जावे, ई को लेके भी सब राजनीतिक दल रस्साकसी कर रहे हैं। उते बहन जी भी कह रही कि नीले कपड़ा पहन के, नीले टॉवेल तौलिया गमछा डाल के भ्रमित करवे को काम करो जा रहा है, उनके कोर वोटरन को भ्रमित करवे को प्रयास करो जा रहा हो, लेकिन भाई भ्रमित ना होंगे। तो एक वजह जा भी है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वोटरन को अपने तरफ खींचवे के लाने हो सकत दलित चेहरन पर भी मंत्रिमंडल विस्तार में दाव लगा दे। फिलहाल अब योगी सरकार की कैबिनेट में बेबी रानी मौर्य समेत जो झांसी की प्रभारी मंत्री भी हैं, कुल 8 एससी मंत्री। यूपी विधानसभा में एससी एसटी के लाने 86 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से एससी के लाने 84 और एसटी के लाने 2। अब इन्हीं 86 में से 67 जो हैं, जो एससी विधायक हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के पास। और तो दूसरी तरफ एक चर्चा जा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में महिला आरक्षण को लेकर खूब कूच करी है। संसद को विशेष सत्र भी बुलाओगे, लेकिन जब चीज़ें ठीक ठाक नहीं बनी, मन मुताबिक नहीं बनी, तो आक्रोश भी देखोगे। और आक्रोश इस प्रकार को देखोगे कि विपक्ष के नेतन के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहुत सारी महिलाओं ने पुतला भी फूंका। तो अब महिलाओं को साधवे के लाने भारतीय जनता पार्टी ये मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी शामिल कर सकते है, एक चर्चा जा भी चल रही है। फिलहाल 51 महिला विधायक हैं, जिनमें से 30 भारतीय जनता पार्टी की हैं, 4 अपना दल एस और 1 रालोद की। योगी सरकार में कुल 5 महिलाएं जो है मंत्री हैं, तो एक आध महिला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ब्राह्मण, दलित और महिला, इन 3 को फोकस में रख के अटकलें लगाई जा रही हैं कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल को विस्तार हो सकता है।
और जब हुई है, जब अपन लोग देखें कि का कछु चल रहा है, चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सियासी गोटे बिछवो लाजमी है, जातीय समीकरण हर राजनीतिक दल बैठावे को प्रयास करे और शायद मिशन 2027 को लेके भारतीय जनता पार्टी ई मंत्रिमंडल के जरिए कछु न कछु अपने गोड़ा भाग जोड़वे को जरूर प्रयास करे। लेकिन सवाल फिर से उतई आके अटक जात है कि का अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बुंदेलखंड को योगी कैबिनेट में जगह मिले, बुंदेलखंड से कौनों की हिस्सेदारी हुई है, का झांसी से कौनों विधायक को मंत्री बनाओ जो है कि नहीं बनाओ जो है। आपको का लग रहा हो, आपको का कमेंट है, नीचे अपनी प्रतिक्रिया दे दियो। देखवे सुनवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।